खुशामदीद कहता हूँ आपको शरीफ शो में। थैंक यू। और मशकूर हूँ कि आप वक्त निकाल के तशरीफ लाएं, क्योंकि गो कि आप बेइंतहा मसरूफ़ हैं। ज़ाहिर है वजारत है आपके पास, और वजारत जब अवामी शो होते हैं तो फिर जाहिर है कि हमें अवाम का भी ख्याल रखना पड़ता है। जी जी, वक्त निकालना पड़ता है। आपके जो शौहर हैं वो भी बड़े पुराने, बड़े ही एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन हैं, और बड़ा नाम है उनका, प्रोफेसर एंडी खान, और गवर्नमेंट में भी रहे हैं और अभी भी हैं सियासत में, और आप भी सियासत से वाबस्ता हैं, तो बच्चे भी सियासी हैं? बच्चे देखें, एक जब घर सियासी होता है तो कुछ ना कुछ उसमें समझ लें खून में शामिल हो जाती हैं तमाम चीज़ें हैं, तो वो तो नज़र आती हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिकल सियासत में अभी बच्चे नहीं हैं। मतलब आप लोग अगर घर में कोई काम ना हो तो आपस में सियासत करते हैं? नहीं, सियासत करने के, वो तो घर हो चाहे बाहर हो, सियासत है, हर जगह होती है। या बीवी में भी सियासत होती है, बहन भाइयों में भी होती है, दोस्तों में भी होती है, हर जगह आजकल सियासत होती है। बिल्कुल। अच्छा, अगर ये कितना मुश्किल होता है कि बीवी भी सियासतदान हो और मियाँ भी सियासतदान हो। अब एक सियासत वो चल रहा है, एक बीवी चल रही है, बिल्कुल, और बच्चे अलग सियासी हुए हैं। सब है। और बच्चे कमरे में बैठे सोच रहे हैं मैं अम्मी की सियासत भी समझ गया हूँ और अब्बू की भी समझ गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, होता है, ऐसा होता है, सियासी घरों में होता है ये मसला पेश आता होगा। बिल्कुल, कि बच्चे कहते हैं बस रहने दो, मैं समझ गया आपकी सियासत। अक्सर होता है ये, ऐसा होता है। आपको जब मिनिस्ट्री मिली, किन हालात से एकदम आपको, हालात कैसे मिले उस मिनिस्ट्री के जिसमें आप आई? देखिए, आप मुझसे पहले आप थे तो आपको भी कुछ हालात का अंदाज़ा होगा। अब ये है कि मैं आपको बताऊं, इस मिनिस्ट्री की जब आप बात कर रहे हैं तो हमारा देखें वेलफेयर स्टेट है ये मिनिस्ट्री, जो है मैं समझती हूँ कि बहुत ही सेंसिटिव मिनिस्ट्री है, जिसका इससे पहले जो है आप अगर मैं जो बिल्कुल हकीकत पे नज़र डालते हुए और रोशनी डालते हुए आपको ये बताऊँगी कि इतना जो हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है इसको इतनी अहमियत नहीं दी गई है माजी, इसका कोई बजट बिल्कुल माजी में, और बजट भी नहीं था क्योंकि कोई इसको बेकार सी मिनिस्ट्री समझते थे। लेकिन ये एक कौमी खिदमत है, हर चीज़ दारोमदार, हमारा एक वेलफेयर स्टेट है और दारोमदार सारा जो है वेलफेयर पे, हर काम वेलफेयर से रिलेटेड है। तो मैंने जब मिनिस्ट्री को बड़ी खस्ता हालत में पाया था, मतलब मुर्दा हालत में समझ लें, तो उसको ज़िंदगी और जिला बख्शी है, बिल्कुल ज़िंदा हो गई है और माशाल्लाह से काम तेज़ी के साथ हो रहा है। स्कीम्स, डेवलपमेंट स्कीम्स आई हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स रखे गए जिसमें जो है अवाम की फलाह के लिए काम हो रहे हैं। नहीं, अवाम के लिए ऐलान होता है, फलाह नहीं, काम हो रहा है, बिल्कुल। स्कीम्स रखने का मतलब ये काम, इससे 15 साल में पहले कोई स्कीम आई नहीं थी। ये स्कीमें तो आती हैं, ये बात ना करें। नहीं, आई नहीं थी ऑन रिकॉर्ड। हर रिकॉर्ड अगर मैं आपको बता दूं कि रिकॉर्ड उठा के देखें, जब मैं आई, मैंने पूरे जो है सिंध का दौरा किया इस मिनिस्टर की हैसियत से, तो पता चला कि डिपार्टमेंट के लोग ही नहीं जाते थे कभी जो है कराची से बाहर। तो ये बड़ी जो है मैं कहती हूँ कि बेबसी का आलम था। आपका मतलब कराची में कर रहे हैं? मिनिस्ट्री थी कराची हैदराबाद तक था, महदूद तक रखा था इसको। थोड़ा सा भी, और थोड़ी देर पूरा नहीं, उसके अलावा नहीं था कि अब मैंने जो है जैकबाबाद, कंद कोट, कंबर शदाद कोट, अब कहाँ नहीं गई हूँ। नो, मैं सब जगह गई हूँ, दौरे किए हैं, क्योंकि सोशल वेलफेयर जो है वो ऑफिसों में बैठ के नहीं होता, वो होता है फील्ड में, और फील्ड में जब तक आदमी नहीं जाएगा, आप ग्रास रूट पे नहीं देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स है, उस वक्त तक कैसे प्रॉब्लम का पता लगेगा? बिल्कुल प्रॉब्लम्स का पता नहीं चलेगा। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आप माशाल्लाह एमए हैं और पोजीशन में हैं माशाल्लाह, और इंग्लिश में आपने इंग्लिश पढ़ाती हैं आप माशाल्लाह? मैं पढ़ाती थी अब छोड़ दिया आप? अभी जाहिर है जब ये मिनिस्ट्री आ गई तो हाँ, मैंने प्रैक्टिस भी की है लॉ की 10 साल, फिर मैंने जो है OA लेवल्स के बच्चों को पढ़ाया है, फिर जो है डिफरेंट उसमें फील्ड्स में रही हूँ, नेचुरली मुंसलिक रही हूँ किसी ना किसी तरह से एजुकेशन। वर्कर वुमेन हैं आप? बिल्कुल वर्किंग वुमेन हो और होना चाहिए, और ये सिर्फ ये नहीं है। अच्छा, कोई नजरियाती इख्तलाफ है आपका अपने हस्बैंड के साथ? नहीं जी, मेरा कोई इख्तलाफात नहीं होता ना, सियासतदानों के इख्तलाफात तो हैं, ये तो 4 आदमी सही तरीके से नहीं बैठ पा रहे हैं कहीं। देखिए, इख्तलाफात होने से जो है चीज़ें बिखरती हैं, बनती नहीं है। ठीक है, तो आप अगर बनाना होता है तो फिर आपको इख्तलाफात राय ज़रूर होती है, लेकिन फिर आपको एडजस्टमेंट होता है। आप जब तक एडजस्ट नहीं करेंगे, अकोमोडेट नहीं करेंगे तो नहीं आगे गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। एक खातून की हैसियत से, अब ये एक मिनिस्ट्री एक तरफ रख दें, उसको आप डिफेंड कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, ठीक है, अलग रख दें, एक खातून, आप बताइए
चीनी खरीदने जाती है, गुस्सा आता है? नहीं जी, वक्त के साथ सब चीज समझौता करना पड़ता है। नहीं, आप गुस्सा करके क्या करेगा? नहीं, नेचुरल बात बताएं। नहीं, जो नेचुरल है वो बताएं, अननेचुरल ना करें। नहीं, अननेचुरल नहीं करूँगी, बिल्कुल नेचुरल नहीं नेचुरल करूँगी। बताएं। उसके बारे में जब चीनी खरीदने जाती हूँ या ये मैं खुद भी आपको गवर्नमेंट देती है चीनी? देती हूँ। क्यों, गवर्नमेंट तो सबको ही दे रही है, खरीदते हैं। नहीं, आपको सप्लाई मिनिस्ट्रियों तो गवर्नमेंट करती है। नो नहीं, नो नो मिनिस्ट्रियों को चीनी मिलती है? नो चीनी आपकी अपनी चीनी अपने पैसे से खुद लेनी पड़ती है? बिल्कुल खुद तो लेनी फिर आप पड़ती है। उस दर्द को तो महसूस कर लिया होगा आपने। मैं बिल्कुल एक खातून हूँ, मैं इस दर्द को समझती हूँ। बजट क्योंकि बनाती है ना औरतें? बजट, मैं घर का बजट भी खुद बनाती हूँ, तो मुझे और सौदा सुल्फ भी लेने कभी कभी जाती हूँ, तो बिल्कुल मुझे अंदाजा है कि गरीब के घर में क्या है। पेट्रोल तो आपका वो होगा ना, फ्री जो आप कार्ड में? पेट्रोल बिल्कुल फ्री है। तो फिर उसका तो आप पे असर कोई नहीं होगा। बिजली का बिल भी गवर्नमेंट देती है? बिजली का बिल भी गवर्नमेंट देती है? बिजली का बिल भी अभी फिलहाल मिनिस्ट्री में मिलता हाँ, होगा? मिनिस्ट्री के दौरान तो सबको मिलता है। वो एक एंटाइटलमेंट। इसलिए फिर मिनिस्टर को कैसे एहसास होगा बिजली महंगी है, मिनिस्टर क्योंकि क्या वो तो दे नहीं रहा हमेशा बिल। हमेशा मिनिस्टर थोड़ी रहता है, तो बिल नहीं दे रहा है हमेशा थोड़ी रहता है मिनिस्टर। मिनिस्टर भी आवाम में से ही आता है। नहीं, आवाम में से आता है, लेकिन फिर आवाम पता है, वो ये नहीं है कि सदा का मिनिस्टर पैदा हुआ। आवाम में रहता नहीं है ना आके? नहीं, क्यों नहीं रहना शुरू करता है डिफेंस में, जाता है डिफेंस में। फर्क तो है ना? नहीं, फर्क नहीं है, आवाम आवाम है। आवाम चाहे वो आवाम है। मिनिस्टर हो चाहे वो अवाम हो, सब एक है। सब एक है, बिल्कुल। फिर अभी आप यहाँ से जाएंगी झंडे वाली गाड़ी में, नहीं, ये लोग वैगन में जाएंगे। कोई बात नहीं है, वैगन में भी जा सकते हैं, वो तो कोई मसला नहीं। देखिए कोई ना कोई डिफरेंस तो है। अवाम में इंसान में कोई मतलब ये नहीं है। जाहिर है स्टेटस तो शुरू से है, कुछ ऊंचा नीचा हर जगह है, और हमेशा से है, जब से दुनिया है उस वक्त से है। मैं तो एक घरेलू खातून से बात करना चाह रहा हूँ। बात करें मिसेज आपने वो रुख उधर मोड़ दिया। मैं भी तो चली रुख नहीं मोड़ा, मैं तो वो बात कर रहा हूँ। आप खातून के ऐसे से जवाब दें। मैं खातून मिनिस्टर की तरह रिएक्ट नहीं कर। बिल्कुल, आप मिनिस्टर होगा तो रिएक्ट करेगा, वो तो हो सकता है मुझे बंद। आपने मुझे कहा कि चीनी आपको गवर्नमेंट देती, तभी तो मैंने फिर उस पर बात पूछा। नहीं, मैंने ये पूछा कि सहूलतें क्या क्या कहा। देखिए, सहूलतें तो आप बिजली है, पेट्रोल है, बिजली है, पेट्रोल है, गार्ड है, प्रोटोकॉल है, बिल्कुल है, ये सारा कुछ तो सबको मिलता है। बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूँ, जब आप जाती हैं एज ए वुमेन, जब मैं बाजार जाती हूँ ना, तो गुस्सा चढ़ता है? जब मैं झंडे वाली गाड़ी में नहीं जाती हूँ, मैं घर की गाड़ी में जाती हूँ, ताकि कोई जो है असरअंदाज ना हो, आम औरत की तरह एक जाके जाती हूँ मैं, और जाके सौदा आम लाइन में किसी को बताती नहीं हूँ कि मैं कौन हूँ। वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जब आप जाती हैं तो आपका दिल जलता है कीमतें देख के कि नहीं? आज से नहीं, वो तो हमेशा से जलता आ रहा है। हमेशा से जलता है? इस मुल्क में कभी हुआ ही नहीं, ये तो हमेशा से रहा है, आज नहीं हुआ। अब आप हमेशा महंगाई हमेशा से रही। हमेशा से मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ कि मैं एक खातून खाना हूँ, और मुझे पता है कि वक्त के साथ साथ हमेशा इंक्रीज हुई हैं कीमतें, कभी घटी नहीं है। तो मैं उसी लेवल पे बात कर रही हूँ। अच्छा, डॉलर कहाँ आती हैं तो डॉलर, जाहिर है डॉलर 80 रुपए का हो गया। क्या करें? मतलब मैं क्या करूँ? आप तो कुछ कर लेंगी, फिर मैं तो कुछ नहीं कर सकती। आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तो हम लोग तो कुछ बेबस लोग हुए ना। देखे ना, बेबस क्यों है? हमें अपने आप में, हम हर चीज हुकूमत पे मैं कहती हूँ ना डाल। हाँ, नहीं डाले। इसके मैं हक में नहीं डाले, हमें खुद भी देखना चाहिए। बिल्कुल, मैं इस बात का हक में, और मैंने ये किया काम, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि हमें हुकूमतों का, कोई भी हुकूमत हो, किसी की भी हुकूमत हो, हमें हुकूमत को परेशान नहीं करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। जो जायज काम है उसमें उसका हाथ बटाना चाहिए। बिल्कुल, हमें मुल्क समझ के काम करना चाहिए। ये बात यहाँ तक देखिए, जब घर होता है इंसान का, और उसमें जाहिर है मुख्तलिफ जॉइंट फैमिलीज भी होती हैं और इंडिपेंडेंट फैमिलीज भी होती हैं, तो अगर घर में कोई भी चीज़ अपने तवाज़ुन से हटती है, तो हम ये तो नहीं करते ना कि घर में हम कुछ ऐसे हंगामे या इख्तलाफात पैदा, बल्कि कुछ कोशिशें करते हैं कि घर में जो है मसलहत की फ़ज़ा कायम हो जाए। बिल्कुल, ये और हम यही चाहते हैं मुल्क में। बड़े बैठ के समझाते हैं। और मैं ये कहती हूँ कि हमें मुल्क में भी जो है मसलहती फ़िज़ा कायम करना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क हम सबका है, सिर्फ हुकूमत का नहीं है। सही बात, ये सबका। हुकूमत तो आती है, जाती है, मुल्क तो अपनी जगह पर है, और हमें अपने मुल्क का ख्याल करना चाहिए। वेरी नाइस। अच्छा, 10 साल जब वकील रही आप, वकालत करती रही, मुकदमे लड़ती रही, तो क्या सा लगती है कि हम तो शोबिस के लोग हैं, हम तो ये बातें पूछते हैं कि हमने तो आप लोगों को देख करके एक्टिंग करनी होती है, भाई मिनिस्टर ऐसा होता है, वकील ऐसा होता है, फला ऐसा। तो ये जो वकील दिखाते हैं फिल्मों में,
ऐसे ही होते हैं नहीं अदालत? नहीं, ऐसे वकील ये ऐसे जज साहब, नहीं नहीं, जज साहब के सामने कोई इतनी जोर से बोलता है, बोल ही नहीं सकता है। लेकिन हमारे तो मोहम्मद अली भाई बोलते थे, जज साहब, जज खड़ा हो जाता, जी भाई साहब। बिल्कुल सही, वो ड्रामा है। अब ड्रामे में और हकीकत में फर्क होता है ना। नहीं तो ये बनते कहाँ से ड्रामे? नहीं, कुछ उसमें से अक्स कर लेते हैं, लेकिन अच्छा, आराम से बात होती है हकीकत में अदालत। मबनी नहीं है। आपने ज्यादा केस कौन से डील किए? मैंने क्रिमिनल साइड पे ज्यादा प्रैक्टिस, क्रिमिनल पे? क्रिमिनल पे तो आप उसकी वकालत करते? वकालत करती। अच्छा, अगर आपको पता लग जाए कि वकील, आप एज ए एडवोकेट, आपको बताता है आपका क्लाइंट कि मैं आई एम गिल्टी, मैंने किया ही है, फिर भी आप उसको सेव करेंगे? देखिए, नहीं, एक इस पे हाँ करें ना। मैं आपको एक बात बताऊं कि जाहिर है वकील का पेशा होता है डिफेंड करना। आप अपनी जो है क्लाइंट को डिफेंड करना है, वरना वो क्लाइंट आपके पास नहीं आ रहा। अगर आपको डिफेंड नहीं करना है, मैं आपको वही सवाल पे आ रही हूँ आपके, कि अगर आपको डिफेंड नहीं करना, आप वो केस ना लें। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, और अगर आपको एक पता है इंसान, आप मेरी बात को समझ ले, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, आज माजरत चाहता हूँ। नहीं, मैं समझ गई। कह रहा हूँ कि अगर वो है तो आप फिर भी डिफेंड करेंगे। इफ ही इज गिल्टी, आप कौन फिर गिल्टी ही होता है तभी तो डिफेंड किया जाता है। अगर गिल्टी नहीं है तो तब भी डिफेंड करेंगे, गिल्टी है तब भी डिफेंड करेंगे। तो वो वकील उसे क्यों बेगुनाह साबित करने पे तुला हुआ, और अक्सर निकाल के भी ले जाता है? इसलिए कि वो उसको फीस लेता है उससे। तो फीस के लिए बिल्कुल फीस के लिए करता है। ये मुल्क में हर चीज पैसे के लिए की जाती है। जो कत्ल होते हैं वो क्यों होते हैं, जो हर चीज होती है वो क्यों होता है? ऑफ कोर्स पैसों के लिए करते हैं लोग, ज्यादातर लोग। बिल्कुल, कि ये पैसों के लिए। देखे ना, अब अगर कोई चीज होती है, गलत काम होते हैं, किस लिए होते हैं? कुछ तो शौकिया करते हैं। नहीं, शौकिया कोई गलत काम नहीं। भाई शौकिया लोग जो बड़े घरों के बच्चे हैं, नहीं। वो 200 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, गरीब आदमी को मारा, वो निकल गया, पकड़ने वाला कोई नहीं। देखो वो तो एक्सीडेंट है, उसको दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन वो ताकत के नशे में चला रहा है ना गाड़ी। नहीं, ताकत के नशे में नहीं, वो चला रहा है, उसको उसके माँ बाप की गलती है, उसको फैसिलिटीज ऐसी दे दी हैं, तरबियत नहीं की है, तो वो अलग चीज आ जाती है। आप जब पैदा हुई, मुंह में कौन सा चमचा था? चांदी का, सोने का, हीरे का, तांबे का, पीतल का या सिल्वर का? सच बात बता दूं? हाँ बताओ। विद सिल्वर स्पून। सिल्वर स्पून? या लेकिन आप, इसका मतलब हुआ एक मुतवस्सित तबके से आपका ताल्लुक। बिल्कुल। मिडिल क्लास में। बिल्कुल। जो मिडिल क्लास आदमी आता है ऊपर, वो डेफिनेटली वो यहाँ तक पहुँचता है तो उसकी एक ऑनेस्टी उसके साथ चल रही होती है, और एक अरसा उसने जब गुजारा होता है तो इसका मतलब है कि इसने शॉर्टकट भी नहीं मारा। देखिए, ये चीज़ होती है कि इंसान को जब सब कुछ देखा हुआ होता है, उसने तो कोई ख्वाहिश नहीं होती कि मैं, माशाल्लाह से हमारा घर था, हमें तरबियत थी, तो हमें ऐसी किसी चीज़ की तमन्ना और ख्वाहिश नहीं। घर में सारे सब चीज़ें देखी, सारे चमचे सिल्वर के थे। बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त तो होता यूज था चांदी। अच्छा, उस वक्त होता था, ये फिर गलत हो जाएगा बयान आपका। नहीं, उस वक्त बहुत चांदी का बहुत ज्यादा वो था। नहीं, उस वक्त भी लोग सोने के चमचे से बच्चों को। मेरे वालिद क्रिकेटर थे उस वक्त, और गवर्नमेंट मुलाजिम भी थे, और इंडिया से ही जब वो यहाँ आए थे, माइग्रेट हो गए, तो हमने, हमारा अपना बिजनेस था, प्रिंटिंग प्रेस था, तो यहाँ आते ही PCHS में जो है उन्होंने रिहाइश हो गई इमीडिएट उसी वक्त। हाँ, 47 की बात है। तो उन्होंने फिर यहाँ पर वो खरीदी ज़मीन, घर बनाया। मैं उस घर में पहली बच्ची थी जो कराची में पैदा हुई अपने। आप कराची में पैदा हुई? मैं कराची में। वेरी नाइस, कराची की बेटी हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल। ये आपने अच्छा किया कि कम से कम आप हिंदुस्तान में नहीं पैदा हुई। बिल्कुल, मुझे फ़ख्र है पाकिस्तान पे, और कि मैं यहाँ की बेटी हूँ, और अपनी ज़मीन पे सबको फ़ख्र होता है। अच्छा, अब वो वेरी नाइस, अप्रिशिएट। ये बताइए, इस सिल्वर स्पून के साथ तो आप पैदा हुई थी, अब कौन कौन से स्पून है आपके पास? अब मेरे पास कोई सिल्वर स्पून नहीं है। अब तो जाहिर है, अब कहाँ से सिल्वर स्पून? ये तो गोल्डन स्पून। वो अपने बाबा के घर देखे थे सिल्वर स्पून। अब मेरे पास जो है सिल्वर नहीं, अब तो स्टील के हैं स्पून। खवातीन को बड़ा शौक होता है बचपन से ही, और हमारे यहाँ पे ये बच्ची को एक कान में एक आवाज़ उसके कान में ठूस दी जाती है, ये घर तुम्हारा नहीं है, तुमने किसी और के घर जाना है, वहाँ जाके सब ये काम करना, यहाँ ना प्याले तोड़ो, यहाँ ना यूँ करो। तो वो जाती है जब, तो दूसरे के घर में सारी चीज़ें तोड़ देती जाकर। अच्छा, जब आप बचपन में छोटी बच्ची है, कहूँगी, गुड़ियों से खेलती थी? बहुत खेले, बहुत। गुड़ियों से क्या, गुड़ियों के अलावा भी, क्योंकि मैं जो है मेरे ऊपर गिल्ली डंडा, दरख्तों पे चढ़ना, और जनाब ये सारे, हाँ बिल्कुल, ये सारे बिल्कुल करती रही हूँ। ये पता है गवर्नमेंट को आप ये काम करती रही? हाँ, पता है, सब पता होगा।
तो पता होगा उन्हें। हाँ, ये अभी अब ये बचपना वाला था, ऐलान कह रही हूँ क्योंकि ये बचपना था। बिल्कुल। वो बचपने में इंसान ये सारे शौक करता है, बिल्कुल करता और हर आदमी ने किए। बिल्कुल। मैं समझता हूँ दुनिया के अजीम तरीन मुफक्कर, दानश्वर, अगर बच्चे खेले नहीं तो फिर क्या है, वो बच्चे तो नहीं है फिर। कितनी अच्छी बात की। वो बच्चे अब तो बच्चे खेलेंगे नहीं तो क्या, लेकिन ये खौफ की फजा, अब फिर इस ज़्यादा खौफ डिफरेंट। की फजा में कौन सा बच्चा ऐसा होगा जो इस वक्त बाहर उसके माँ बाप उसे फुटबॉल खेलने जाने देंगे या बाहर घूमने ही देंगे? सही कह कम रहे से हैं कम आप। अब वक्त के साथ जो है बहुत तब्दीलियां आई हैं ज़माने में, और ये जो तमाम खौफ हरास की फ़िज़ा है, और जो हमारे यहाँ एक टेररिज्म जो छा गया था, अल्लाह का फजल है कि उसको जो है तमाम जो हमारी पार्टियां मिसालियती कोशिशों से कंट्रोल करने की ओवरकम और कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। और इंशाल्लाह और हो जब जाएगा। तक ये यूनाइटेड नहीं होंगे, हम सब मिलके नहीं करेंगे, मैं तो एक उस बात वक्त कहता तक ये तमाम मुश्किलात नहीं हल हो मैं तो भाई एक बात कहता हूँ, कैमरे के थ्रू कहता हूँ, कि अगर हम अपनी दौरे हुकूमत में कोई भी XYZ, अगर हम 5 साल का ये मंसूबा बना लें कि 5 साल हमने एक दूसरे के साथ सियासत नहीं करनी, पाकिस्तान को बनाना है, तो ये मुल्क कितना अच्छा बन जाएगा, आप सोचिए। बिल्कुल। देखें, सबसे बड़ा जो है एहतसाब होता है अवाम का एहतसाब। 5 साल के लिए आपने मुंतखब किया है किसी को, तो 5 साल चलने दें, क्योंकि देखें 1 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। आप 5 साल का अरसा उसको दें, अगर वो नहीं काम करता आप उसको वोट के ज़रिए हटा दें। ये तो अवाम के पास ताकत है ना, वोट की ताकत तो अवाम के पास है। है। तो अच्छा, अवाम ना चुने। अच्छा, पर अवाम मेरी समझ में नहीं आता, हमारी अवाम समझ में नहीं आती। जो दुकान पे जाते हैं ना, अपना क्या नाम है, कोई चीज़ खरीदने के लिए, चप्पल खरीदने, जूता खरीदने, अपना क्या नाम है, कपड़े खरीदने, तो आधे घंटे उससे बहस करते दुकानदार से, नहीं यार ये सिलाई तो देखो क्या यार, ये सोल खराब है, फला खराब है, रंग खराब है, यहाँ से उधड़ गया वहाँ चले गए, कितनी बहस करते हैं। लेकिन जब इस मुल्क का मुस्तकबिल चुन रहे होते हैं, उस वक्त अगर सोच लें तो फिर शायद मेरा ख्याल है कोई इख्तलाफ ना रहे, हमें शऊर आ जाए अगर वोट डालने का, तो आई थिंक कि प्रॉब्लम देखिए हमारे यहाँ जो है, मैं कहती हूँ कि बिल्कुल वोट डालने का शऊर है लोगों को, लेकिन ये है कि हमारे आधी आबादी तो वोट डालती नहीं है। वो तो घरों में बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि आज छुट्टी का दिन है। तो मैं कहती हूँ कि हर आदमी को ये वोट डालना चाहिए, अपना वोट डालना चाहिए, अपना हक इस्तेमाल करना चाहिए। और हक इस्तेमाल जब करेगा तो तभी तो सही इंतखाब करेगा। लोगों को ये बात की समझ आ जाए ना, अगर कि वो उनके हाथ में ताकत क्या है, तो फिर उसको पता चले कि वो मुल्क बना भी वही सकते हैं और बिगाड़ भी वही सकते हैं। देखिए भुट्टो साहब ने कहा था ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो कुछ सोच समझ की बात कही थी। बिल्कुल सही। अब अवाम के हाथ में होता ही है तकदीर मुल्क की, और हमारे हाथ में इस वक्त तकदीर है चैनल की। हम चाहें तो ब्रेक लेंगे तो चैनल के इश्तिहार चलेंगे, आगे ना तकदीर। लेकिन हम उसके साथ जुल्म नहीं होने देंगे। हम लेंगे एक ब्रेक और वापस आएंगे और गुफ्तगू शुरू करेंगे अपने एक नए मेहमान के साथ।